आंतरिक परिपूर्णता। अब माता जी पहले के दो पंक्ति लेकर आगे चल रहे हैं। कैसा देखिए, पूर्णता की उपलब्धि का दावा कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि स्वाभाविक गति से उसे प्राप्त करते रहना चाहिए। यही है सत्यनिष्ठा। जिसको सत्य पर चलना है, पूर्णता का दावा नहीं करना। सत्य क्या है समझते हुए उस मार्ग पर चलते चले जाओ, और दावा करके गर्व और अभिमान मत करो। इसी का नाम सत्यनिष्ठा है। तुम गर्व करेंगे, अभिमान करेंगे, फिर एक सत्य के अंदर एक दुर्गुण आ गया, वो चीज़ नहीं करना। ऐसा सत्य को प्रेम करो, सत्य से चलो। इस पर एक मैं कहानी बोला था पहले, फिर आप इस वक्त नहीं बोलता वो कहानी। पहले शुरू में कहने का सत्यनिष्ठा पर एक कहानी बोला, वो मोर के पंखों की बोला था, वो याद होगा किसी को नहीं। तो वो डर से सत्य बोलना अलग है और प्रेम से सत्य चलना अलग है। डर से, पुलिस के डर से तुम चोरी छोड़ देंगे, खून खराबी करना छोड़ेंगे, ये सब कर सकते हैं डर से। और प्रेम से हमेशा के लिए करेंगे। अगर तुमको प्रेम पैदा होगा, प्रत्येक जीव भगवान के हैं और अपन सब एक मनुष्य है, और प्रेम से चलना चाहिए। किसका नुकसान करना बराबर नहीं है। जैसा अपन किसी चीज़ को खराब समझते, नुकसान समझते, चाहते नहीं, ऐसा दूसरों के लिए नहीं चाहना। ऐसा ज्ञान के द्वारा, प्रेम के द्वारा सत्यनिष्ठ रहकर चलना अलग बात है। और पुलिस के डर से तुम कोई खराबियाँ नहीं करना अलग बात है। पुलिस के डर से जो तुम सत्य चलते ना, वो सही सत्य नहीं है। वो डर रहकर सत्य चलेंगे, डर जाते तुम फिर वही गुंडागर्दी करेंगे, इसे वो सत्य नहीं है। ऐसा कहते माता जी। अब देखो, ये सत्य यहाँ से व्यवहार से शुरू हो करके कहाँ चल रहा है। परम पुरुष परमात्मा सत्यम खम ब्रह्म, यहाँ तक पूर्ण सत्य को, सत्य चलते चलते एक के बाद एक सत्य, एक के बाद एक ऊंचा सत्य, एक के बाद एक ऊंचा सत्य। ऐसा है, तुम समझेंगे क्या व्याख्या है, ऊंचा सत्य क्या है, एक के बाद एक ऊंचा सत्य क्या है ऐसा ही है। जैसे ऐसा तुम सेक्शन बदलते ना, तुम्हारा ज्ञान भी अधिकाधिक बदलता। कैसा, इसीलिए छोटा नज़र लो। उदाहरण छोटा, चिड़िया में जो ज्ञान है वो तुम्हारे में भी है। चिड़िया में भी ज्ञान है, लेकिन चिड़िया में का ज्ञान, पशु पक्षी में का ज्ञान और तुम्हारे अंदर का ज्ञान एक ही रहने के बावजूद ही फर्क कैसा है उसको समझो। वो खाना खाता, पानी पीता, बच्चे पैदा करता, घोंसले बना लेता, सब करता। तुम भी खाना खाते, पानी पीते, बच्चे पैदा करते, व्यापार करते, पैसा कमाते, और तुम भी अपना घोंसला है, ये बड़ा मकान बना लेते, सब करते। लेकिन पशुओं का ज्ञान और तुम्हारा ज्ञान एक है क्या? नहीं है। तो पशुओं का अंदर का सत्य ज्ञान, तुम्हारे अंदर का सत्य ज्ञान, फर्क है कि नहीं है? क्यों फर्क नहीं? फर्क है। उनके अंदर ऐसा है कि एक प्रकार का ज्ञान है जरूर, लेकिन उनके ज्ञान में तुम्हारा ज्ञान तुम बढ़ा सकते, उसका ज्ञान उन्हें क्या बढ़ेगा? पशु उसको शिक्षण दिए तो थोड़ा बहुत बढ़ेगा, लेकिन बहुत कम। ऐसा सोच के चलो। अब सुनिए, सच्चाई प्राप्त करना अत्यंत कठिन कार्य है, पर यह सब चीज़ों से अधिक अमोघ भी है। अगर तुम में सच्चाई है तो तुम्हारी विजय सुनिश्चित है, परंतु वह यथार्थ सच्चाई होनी चाहिए। सच्चाई का तात्पर्य यह है कि तुम्हारी सत्ता के सभी अंग, उसकी सभी क्रियाएं, उनमें से हर एक अत्यंत आध्यात्मिक से लेकर अत्यंत भौतिक तक, अत्यंत भीतर से लेकर अत्यंत बाहरी तक, अत्यंत ऊपरी से लेकर अत्यंत निचली तक, एक एक क्रिया, सभी भाग अलग अलग और संपूर्ण रूप में तथा एक समान भगवान की ओर मुड़े हुए हो। भगवान के सिवा अन्य कोई चीज़ न चाहे, वे भगवान के लिए और भगवान के सहारे जीवित रहे। ये अगर बात तुम्हारे अंदर है तो पूर्ण सत्य है। क्या बोले उन्होंने? अत्यंत चीज। नीचे मैं पहले कह चुका, नीचे से सत्य शुरू करो, ऊपर तक। गलत जहाँ तक उससे गलत व्यवहार मत करो। गलत व्यवहार में तुम गलत व्यवहार करेंगे, सत्य उगाएंगे। बोले कहाँ से आता? तुम सत्य को पसंद नहीं करते, इसलिए सत्य को नहीं आता। सत्य चलना हर एक मनुष्य को, ये बुरा है छोड़ देना चाहिए मानो, लेकिन ये बुरा है छोड़ देना चाहिए। जितने भी समझने वाले हैं उनका आज तुमको ग्रुप नहीं मिलेगा। मेरी बातों को समझो, उनका ग्रुप नहीं मिलेगा। जो झूठ चलने वाले उसका ग्रुप आज तुमको मिलेगा। क्यों मिलेगा? उसको फायदा मालूम होता उसमें, लेकिन फायदे के बाद खड्डा बहुत बड़ा है, ये ज्ञान नहीं है उसको। खड्डे में चले जाते अपन सब करके, ज्ञान नहीं है उसको। इसे क्या होता? खड्डे में सीधा डांग की तरफ चले जाता। इसे माता बोलते ये तुमको नहीं समझ में आता ना, इसे तुम अपना ज्ञान बढ़ाओ, अंदर ध्यान करो,
तुम्हारे पुरुष जो अंदर हृदय में बैठा हुआ है, उस पुरुष को पूछो कि कैसा खड्डा है। जब समझ में आता कि ये खड्डा है, नहीं जाना, इधर जाना, उन्हें बताता जब तुम समझते ये ठीक है। जब तक समझ में नहीं आता तुम लोगों को ये बात बोलती क्या मालूम होता, अरे क्या बोल रहे पुरुष का मैं ना हूँ, बोलना कीजिए। तुम समझते कि बहुत देर लगता, देर नहीं लगता। देखो तुम पढ़ते 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 तुम्हारा देश छोड़ते, सब छोड़ते, इंग्लैंड चले जाते, इंग्लैंड रिटर्न होगा, फॉरेन रिटर्न होगा। क्या को हो रहा है रिटर्न? बोलो, तुम्हारा देश छोड़ो, तुम्हारा पेट नहीं भरता, या तुमको ज़्यादा ख्वाहिश है लिखने पढ़ने की, तुम अपना देश छोड़ के चले जा रहे हो दूर। ऐसे भगवान बताए, अरे भाई तुम्हारे बाहर का देश छोड़ो, ईश्वर सर्वभूतेषु हृदय अर्जुन से अंदर एक देश है हृदय में, उस देश में चले जाओ। वहाँ तुम्हारी सत्य सत्ता है ईश्वर, उस ईश्वर का अंश हृदय बोल के तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। उससे पूछो कि भाई क्या करना अच्छा, क्या नहीं करना। तुम गिनती में उसको नहीं ले रहे। तुम्हारे हिसाब में, तुम्हारी गिनती में क्या है, मेरे को एक मन है, मेरे को एक बुद्धि है, मेरे को एक शरीर है, मेरे को एक प्राण है, ये तुम्हारी गिनती में हिसाब है। तुम्हारे हिसाब में गलत फहमी क्या है, तुम्हारे अंदर एक आत्मा है, ये नहीं है। तुम्हारे एक पुरुष है, ये नहीं है। तुम्हारे अंदर ईश्वर बैठता है, ये तुम्हारी बुद्धि में पक्का बैठा हुआ नहीं है। इसे तुम कभी कान इधर रखेंगे नहीं, उसको पूछने के लिए प्रतीक्षा करेंगे नहीं। क्यों? वो तुम्हारी भावना में वो बात ही नहीं है। इसे तुम क्या करना, सत्संग करो, ऐसी किताबें पढ़ो, ऐसे फालतू टाइम मत गमाओ, कहीं टीवियाँ देखो, कहीं सिनेमा देखो, टाइम पास करने के लिए इधर गए उधर गए, क्या जाते हैं इधर। अपना कितना काम पड़ा हुआ है अंदर भारत के लिए करने का, दुनिया भर का काम है। अपन कभी आंखें खोल रहे क्या? नौजवान वैसे, बूढ़े भी वैसे, सब एक साथ चल रहे। आजकल हवा ऐसे चल रही कि सब झूठ, सत्य का नाम नहीं, निशान नहीं। जब ऐसा चल रहा तो क्या गति हो जाएंगी अपनी। अब फिर अपन ख्वाब क्या देखते, सत्य के ख्वाब देखते। कैसा आएगा सत्य? तुम चाहे तो आएगा, भगवान भी तुम्हारी भावना और भक्ति देख के भगवान आएंगे। तुम किसी का भी धर्म देखो, पुराण देखो, ग्रंथ देखो, और नास्तिक से नास्तिक लोगों के धर्म में भी तुम जाएंगे, तुम बोलेंगे नास्तिक से नास्तिक का धर्म क्या रहता। देखो तुम्हारे हिसाब में, अब जैसा चिड़िया का हिसाब तुम्हारा हिसाब है ना, ज्ञान का और चेतना का, ऐसे तुम नास्तिक धर्म और आस्तिक धर्म में तुमको बताता। जैसे देखो 8 दिन को नहाने वाले नास्तिक धर्म वाले बोलते, तुम रोज नहाने वाले आस्तिक धर्म वाले। वो 8 दिन को नहाता, उन्हें झुकता, कितना भी पाप करो महाराज, एक बार तौबा करके माफी मांगो तो माफी मिल जाता, बोलता वो लागू पहनने वाला। समझ रहे ना? तुम बोलते, और तुम बोलते तो वही नास्तिक के वंश वाले है बोलते, तो उसी जात वाले है बोलते। इसे याद रखो, आस्तिक नास्तिक के धर्म है, उन्होंने उतना ही पकड़ लेता, उतना ही चल रहा। इसलिए ये सोचना अपन कि रोज नहाते, अपन रोज भगवान को ले जाते, नमस्कार करते। अपने पास क्या है, जब नहाते अपन माफी मांगते हैं तो भगवान बोलते, बाबा गलती किया ना, 10 बार क्या होगा, आज तक 100 बार ने 1000 बार आज तक किया, अब से एक दूसरे मिनट से वो गलती छोड़ दो। अब से सच्चाई पर आओ, शांत और स्थिर रह के बराबर ठीक रास्ते पर चलो, भौतिक सत्य से लेकर आखिरी सत्य से। अब अपनी छाती पर हाथ लगा के हमें ये सोचना, हम अपना व्यवहार सच्चाई के साथ दुनिया में कर रहे हैं। हम सभी करते करते अपन सोचना, हमारी व्यक्तिगत बातें पूरे अपने बीवी को बोल रहे क्या, पूरे कारोबार की उसके नहीं, बच्चों को मालूम है नहीं, अपने माँ को मालूम है, बाप को मालूम है नहीं, फिर भगवान के पास बैठ के रोज फिर पढ़ते क्या, ये करो ऐसा कर, पाप और पुण्य पूरा पढ़ते क्या नहीं। फिर क्या कर रहे, अंदर रखे, अंदर रहते हो, अंदर एक पुतला बन के तुम्हारे साथ आता। तुम ये नहीं समझना मेरी बातें गप है बोल के, बराबर तुम एक डर रख लो अंदर, तुमको डर रखने, डर का तुमको खाब आता नहीं। देखो स्वप्न पड़ता नहीं, डरावनी स्वप्न कहाँ से आ रहे हो, तुम पका लेके अंदर रख लो, तो स्वप्न डरावनी पैदा होकर वो सोंगा और वो सूक्ष्म शक्तियाँ तुम्हारे पास पैदा हो रहे, ये नहीं कैसा होता। इसी अध्यात्म का शास्त्र जो है बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि तुम्हारे पास तुमको टुकड़ों से जोड़ के मनुष्य बना गया है। क्या टुकड़ा, एक मिट्टी का टुकड़ा, एक हवा का टुकड़ा, समझे ना, एक पत्थर का टुकड़ा, मेरी बातों को समझो, एक अग्नि का टुकड़ा, समझे ना, ये सब बात है, एक आकाश का टुकड़ा, एक ईथर का टुकड़ा, लोह चुंबक का टुकड़े, ये सब टुकड़े मिलाकर तुम्हारा शरीर बनाया गया। तुम्हारे शरीर में पत्थर के जैसा हड्डियां हैं, मिट्टी है तो घास उगरे कैसा बाल उगरे तुम्हारे अंदर, मिट्टी का अंश है, समझे क्या नहीं।
ये सब बात हवा है, बाहर हवा, तुम्हारे अंदर हवा है। तुम बाहर तुम्हारा हवा चालू है, हमेशा हवा चलती रहती। तुम सो जाओ, उठो बैठो, पैदा हुए जब से तुम मरे तक वो हवा चालू रहती। अपन जब शरीर छोड़ दिए, जब भी वो हवा चली गई, शरीर छोड़ दिया तो फिर सूख जाता शरीर, लकड़ी हो जाती, ले जाके जलाते, चलेगा मर गया वो चल। वो कौन चलाने वाला बैठा, कैसा बैठा, उसका पता अपन नहीं निकालते, उसको है नहीं समझते अपन। बड़े बड़े पढ़े लिखे हुए महात्मा लोग तो बोलते ये तो नेचर है बोलते, उसको अकल भी नहीं है। पूछो तो आगे मेरे को पूछो तो कितने नेचर है, वो नेचर से कैसा जुड़ा। ये पुतला तो तैयार करो बोला ऐसा, जैसा है भगवान ने तैयार किया अंदर, खुद ही तैयार करो बोलो। कौन नेचर लाल तैयार करता, माइका लाल देखेंगे, कर नहीं सकता। लेकिन पहले के महर्षियाँ किया, उसको अपन गप्पोड़े मानते, समझे। सीता मैं पानी को गई, महाराज वाल्मीकि तपस्या में ध्यान को बैठे, वो बोले देखो महाराज तुम्हारे पास मैं ठहरी हूँ, एक बच्चा सो गया पालने में और दूसरा दो बच्चे हैं पालने में सो गए। यहाँ शेर वगैरह सब फिरते, कभी शेर आके खा जाएगा बच्चों को। मैं पानी ला रही हूँ दूर से तालाब से, उन्होंने पका के उनको खिला के उन्होंने खाते थे। जब रामचंद्र सीता को छोड़ दिए वनवास में, पिछले की कहानी ऐसा कि वनवास से रावण को मारकर रामचंद्र जी अयोध्या में आए, राज्य पर बैठे, सीता गरोगदर हो गए तो 6 महीने बाद उसको छोड़ दे उनसे। लेकिन लोग निंदा कर तो छोड़े, वो टाइम के बाद बोल रहा हूँ मैं, रामायण में है ये बात। वो बच्चे तो पैदा हो गए उनको, लेकिन 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे का एक बच्चा चले जाएगा, तुम जरा ध्यान में बैठे महाराज, मैं बोल रहे हूँ बोल। तो उन्होंने ऐसा बोले, सीता मैं देखी ऐसा तो बोले, लेकिन ये ऋषि महाराज है, अपने समाज में अन्य बढ़ गए तो वो कोई शेर आके मेरा एक बच्चों खा गए, क्या करते हो के उन्होंने वो बच्चों को उठा लेके, एक ही बच्चा था समझे, लव बोल उसको ले पानी पूरे करके। इनका क्या भरोसा है, महात्मा लोग है, फिर क्या बोले तो क्या फायदा। तालाब से पानी भर के वापस आए, ये महाराज क्या करे, ये तो चले गए बोल के। सही बात है, शेरा पीते सब पीते, खा गए तो मुश्किल हो गई। पालने में देखे बच्चा नहीं, अरे ये सीता माया के मेरे को श्राप दे देंगे भाई, ये क्या पंचायत। उन्होंने कुछ बोले तो दर्भ का को काढ़ी लेकर उन्होंने बच्चा बनाए, जीविका जबी बना के अपने दिव्य ऋषि के प्रार्थना करी भगवान से, वो जिंदा हुआ है। तुम मानते क्या जी, इतने अब मैं बोला इतने टुकड़ों से बना हुआ है, और वो वाल्मीकि ऋषि ने उतने काढ़ी का बना के उतने टुकड़े जोड़ दिया, जब भी उसको प्राण डाला, जिंदा कर दिया, जीवात्मा डाल दिया, पालने में सुला दिया, फिर बढ़ गए था। वो माई है तक वो बच्चा सो रहा है। हाँ, ये बच्चे के जैसे वो बच्चा है, वो माई देखी, ये क्या समझ। वो महाराज से फिर बैठे था, मुश्किल है, आप कैसा करें। उनका ध्यान होने नहीं उठाना, ध्यान होने के बाद उनको उठाया वाल्मीकि को, उनको उठाया, बोले महाराज ये बच्चा तुम कहाँ से। उन्होंने भी चौकों में गिरे, अरे ये बच्चा नहीं है तो एक बच्चा है जिसका उसको बच्चा रखना है, उन्होंने कहा इसे यहाँ बच्चा है। तो तू बोली ना बेटी मेरे को, वाल्मीकि ऋषि बोले तो बोली ना बेटी मेरे को, बच्चे का ख्याल रखो। यहाँ पर ये जानवर है, ये शेर बबर वगर फिरते खा जाएंगा बच्चों को, मारा तो मैं थोड़ा हल्लू मुंडी भी हिलाया, और महाराज लेकिन मेरी गलती है, मेरे को भरोसा नहीं है महाराज, मेरी गलती है, माफ़ करो। तुम ध्यान में है, एक आध बार हम में मगन हो गए भगवान के, तो बच्चों को खा जाएंगा तो तुमको बोलने में कुछ फायदा नहीं, ऐसा समझ कर मेरे मन में आया। मैं बच्चों को बगल में लेके पानी को गई, ये आपको बोल के जाना था नहीं गई, मैं गलतियाँ माफ़ करो महाराज। माफ़ी की बात नहीं बेटी, मेरे को भी फिक्र हो गई, तू बोल के तो गई, मेरे को बीच में आ रहा, अरे ये बोल के गई क्या है कि मैं ध्यान में मगन होते हो, कुछ आके खाए हुए तो नहीं सो पंचायत बोल के मैं जाके उसको बचा ही नहीं, मैं घबर गया। तू आके फिर कुछ तो बोलेंगे मेरे को, नहीं सो पंचायत का बोल के मैं काढ़ी का बना के उसको भगवान को प्रार्थना किया, भगवान उसको जिंदा करे, सुला दिया। अब इसको क्या करना तू ही बोल रहे, क्या करना महाराज, ये भी तुम्हारा आशीर्वाद से है, ये तुम्हारा आशीर्वाद है, तुम बोलो इसका नाम क्या रखना है। इसका नाम कुश रखो बोले, कुश। वो लवा है पहले पैदा किया, क्योंकि लड़े कर करके राम उसको लाए थे, उसका नाम लवा है, लव का बच्चा है। बहादुरी से सीता को लाने के बाद वो उसके बाद गरुड़ हो गई, वो उसका नाम लवा रखी। ये कुश बोल तो काढ़ी से बनाया गया, इसका नाम कुश बोलते, काढ़ियों को उससे बनाया, इसका नाम कुश बोल के रखो। तो लवा और कुश, इसे गीता में वो कौन तुम्हारे रामायण गाते देखो, सुधीर फड़के
उन्होंने बोलते कि रामायण लव कुश रामायण का थी, बाद में वो बहुत बड़ा किस्सा है, तो उन्होंने देखी इसको भी रह लो। तो लव कुश के कहानी ऐसा, मैं क्या बोलने गया था, असल मतलब पर आ जाओ। ये कितने टुकड़ों से जोड़ा गया, वैसे जो महात्मा पूर्ण पहुँचे ना, उन लोगों में बराबर सब बातें जुड़ा कर तैयार करके देंगे आप बोलोगे नेचर से होता, भी मर्द है तो होता, नहीं होता। वो भी मर्द का अलग तुम्हारा निचले संसार है, ऊपर का एक ऐसा भी संसार है आची मानस का, जैसा श्रीरंग माता जी बोलते, उनके संकल्प से पैदा हो जाएंगे बच्चे। तुम गलत समझेंगे, कुमारी मेरी की कहानी क्या है, क्रिश्चियन लोगों में यही बात है, तेज से पैदा हुआ बच्चा ऐसा। वो बहुत बड़े लंबे चौड़े धर्म के बातें, आध्यात्मिक बातें मिले हुए, वो जल्दी समझ में आने का नहीं, एक दिन में एक बात में समझ में आने के लिए छोड़ो, बार होता है इतना। अगर जो तुम्हारी बुद्धि के परे की चीज़ है बराबर हो सकता है, लेकिन अपनी तैयारी होना, इससे हम क्या समझना हो सकता है। लेकिन अब आपने को भगवान ने क्या बताया, निचले अपरा प्रकृति के अंदर भाई ये रचना ऐसा की गई है, इसके अंदर जीवात्मा है। भगवान क्षेत्र में बताए गीता में, क्षेत्रज्ञ, जो क्षेत्रज्ञ है जीव है अर्जुन, वो मैं हूँ, हर क्षेत्र में मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे को जानो और क्षेत्र के विकारों को जानो। ये दो जानकर जो चलने वाला है उसको मैं सही पंडित बोलता हूँ। बोले ये कई बार गीता के अंदर है, मैं बोल रहा हूँ, आज भी गीता पढ़ने वाले देख लो, उसके अंदर है नहीं, वो सत्य पकड़ो, वो सत्य को जानकर वो जीवात्मा क्या बोलता है, पहले जन्म में क्या किया, अब क्या किया, आगे क्या करना, सब बातें उन्हें बता सकता। उसको पूछ के तुम काम करते चले जाओ, ऐसा हम पूछते। तो बोलते ऐसा, माता जी बोलते ऐसा करो, ऐसा करने से तुम्हारा सच्चा धर्म प्राप्त होगा। क्या तुम धारण करो, जिस जीवात्मा को तुम्हारा शरीर प्राण मन धारण किया है, समझे ना, ये बातों का अच्छा समझो। जिस जीवात्मा को तुम्हारा मन प्राण शरीर धारण किया है, वो जीवात्मा किस प्रकार का है, कौन से संस्कार से इसके अंदर आया, और कि इसके संस्कार धो करके फिर वो जीवात्मा को निर्मल बना के फिर परमात्मा से मिलाकर परमात्मा की मर्जी को जानकर यहाँ व्यवहार कैसा करना चाहिए, परमात्मा की मर्जी के अनुसार यहाँ राम का राज्य कैसा लाना चाहिए, ये तुम्हारी हिंदू फिलॉसफी तुमको बताती है। वेदों में है, उपनिषदों में है, बड़े बड़े महात्मा लोगों का अनुभव है, और वही आज माता श्री हिंदू साधकों को बता रहे हैं। उसको जो लेकर चलना चाहता है वो हिंदू है, और वो हिंदू धर्म का पालन करने वाला हिंदुस्तान का है वो। और ये किसको मालूम नहीं है, खाली पुराण पढ़ के अक्षरधाम डाल के चुप बैठता, वो अक्षरधाम में ही रह जाता। याद रखो, वो ढकोसा धर्म है, वो धर्म कुछ काम नहीं देगा तुम, ये धर्म काम देगा। वो क्या है तुमको बताने, बच्चों को समझाने के लिए है। हमारे पास बच्चे आ जाते कभी, छोटे बच्चे, उनको वो हमको बोलना पड़ता है, उनके माँ बाप भी बोलते साथ में आते, अरे बाबा वो जेजा बापा है, देखो आप चिरा रहे हैं ना, कहाँ है बोलता हूँ, वो जेजा बापा है, नमस्कार करो, उसको नमस्कार करता हूँ, उसको बताने के लिए है वो जेजा बापा जाके समर्थ रामदास स्वामी बताए, वो जेजा बापा हमारे घर में है, तो जेजा बापा जाके वो सूरज और चांद को पैदा नहीं किया। ये आर्य समाज कबूल करती, हिंदू सनातन धर्म भी कबूल करते। वो जेजा बापा बच्चों को समझा के ये अपन एकाग्रता करके, एकाग्रता द्वारा उसके अंदर भावना से तुम्हारे अंदर बैठा जेजा बापा का क्या महिमा है, वो जेजा बापा में मैंने छुप के बैठा, तुम्हारे अंदर छुप के बैठा, उसको प्रकट कर लेना है। जब उन्हें प्रकट हो जाता उसकी महिमा अनुभव बताता, जब प्रकट नहीं होता तो क्या बताता, समझे क्या नहीं। प्रकट करना, प्रकट करने के लिए क्या होना, साधना होना। वो साधना तुम शरीर प्राण मन से निर्मल रहो, शुद्ध रहो, सत्य रहो, सत्य की बातें जहाँ तक हो सके कहो और सुनो और करो। ये तपस्या उसके लिए फूल पत्री उद्भत्ति विद्युत कुछ काम का नहीं। मेरी बातों को समझ रहे, उसको मोहताज नहीं होना। तुम्हारा जीवात्मा है परमात्मा, तुम्हारा फूल पत्री उद्भत्ति विद्या का मोहताज नहीं। शांत रहे, एकदम एकाग्र ऐसा हो जाओ, उसके तुम्हारा जीवात्मा क्या है उसको देखो, उसको पकड़ो, उसके वो कैसा अमर है देखो। वो अमर शक्ति के अमर जीवात्मा के साथ ये मरने वाला शरीर को क्यों जोड़ा गया, यहाँ क्या करने के लिए आया, वो क्या करना चाहिए, और यहाँ से छूटने के बाद कहाँ जाता है, कहाँ रहता है, वो फिर कैसा आता है, उसका रास्ता कौन सा है, इसको ढूंढो। विज्ञान का ज़माना है, गफलत में मत रहो। तुम्हारे खिलाने को बाम आ रहे, बड़े बड़े इनकलाब पैदा होने वाले हैं, हवा को जाएंगे, हवा को याद रखो। इसलिए तरह सचेतन हो जाओ, पाप बीप सब छोड़ दो, शांत रह के बिल्कुल अच्छे से शांत ध्यान लगाओ और होशियार होते चले जाओ दिन ब दिन।
मौत को मत डरो और अपने हाथ में जान को, जीव को हाथ में लो। अमर है, ये हमेशा मेरा है, इसके साथ ही मेरा प्रेम है, सब में वही है, उसी का ये खेल है। वो भगवान इसका माँ बाप है, भगवान के साथ एक होकर मेरे को खेल खेलना है। ये हर एक हिंदू के दिल में आज रोम रोम खेलना चाहिए। ये वो हिंदू है और वो काम करेगा, और ये बात समझ में नहीं आई वो हिंदू नहीं है। इसलिए अरविंदो माता जी डिक्लेयर की साधकों को एक वो, ये इसके अंदर कुछ प्राण है, शक्ति है। ये बातें अपन भूल जाएंगे तो वो बच्चों के जेजा बापा में रहेंगे। तो बच्चों को जेजा बापा मंदिरों में जाके घंटी बजाते, कुछ नहीं होता। मत बजाओ, नहीं बोल रहे, बजाओ, समझ लो एक घंटी क्यों बजाए, उसके क्या साइंस है, क्यों बजाना, भजन क्यों करना, किसको रिझाना, कौन सुनने वाला है, कोई सुन रहा है क्या, सुन के कभी जवाब दे रहा है क्या, तुम कोई जवाब देना है कहाँ बैठा है। सारी बातों को समझने बोलते ऐसा सत्य पकड़ो, भौतिक से लेकर परम पुरुष तक। इसलिए हमारे संध्या में क्या, ओम भू पुनातु, यहाँ पर भी ओम है। माता जी क्या बोलते, ओम क्या है माता जी, भगवान के सही है। भगवान गीता में बोले ओम अक्षर मैं हूँ। क्यों मैं हूँ का मतलब क्या, मेरा अस्तित्व है। तुम दशरथ पैदा करते, अदालत में मुकदमे हो जाते, तुम्हारा नाम से पुकारते, फलाना हाजिर है, हाँ जी हाजिर है, तुम्हारा नाम लेके पुकारते, हाजिर रहते, नहीं रहते मुकदमा खारिज, दो चार पेशा देखते खारिज। ऐसा भगवान का नाम है वो ओम। इसे भगवान ने दशरथ करके भेजा, ओम अक्षर मैं हूँ। अक्षरों में पहला अक्षर ओम मैं हूँ डिक्लेयर कर। ओम लगा के तुम मंत्र बोलो, अभिषेक करो, शिव का, विष्णु का करो, माता जी का करो, ओम लगा के मंत्र बोलो। ओम उसका दशरथ है, माता जी गुरु, ओम उसका सही है, वो करो, तुमको शक्ति मिल जाती है। शांत स्थिर सच्चा बात करो, झूठ बात मत करो, डबल गेम मत खेलो, पाप दृष्टि मत रखो, पाप का मन मत रखो। ऐसा तुम करो तो तुम कपड़े कौन सा पहनो, रोज हजार मत करो, विवेकानंद करता रहता है, हजार मत करो, कुछ अनाज को करो बोलते मैं हजामत, पूर्णिमा को भी हजामत करो, लेकिन अंदर की हजामत मत करो। अंदर सत्य छोड़ देंगे, गलत बातें करेंगे, दूसरों को डुबा देंगे और दूसरों को विश्वासघात करेंगे, पाप दृष्टि रखेंगे, मन में पाप रखेंगे, तुम्हारे ऊपर का तो मामा तो आज हमने दाढ़ी 15 दिन बढ़ा के दिन अच्छा मुड़ देखे दाढ़ी कर कुछ नहीं होता, वो गया वो जमाना। समझ रहे ना आप, जमाना वैसा नहीं है। रोज हजामत कर रहे हो बाहर से और अंदर से कैसे परिपूर्ण हो। शांत स्थिर रहो, भगवान को रिझाओ, एक एक सेकंड रिझाओ, उन्होंने मिल जाना। उन्होंने क्या रे घर को पुकारा रे, मैं हूँ ना भाई, नदी क्या बोलता तो बोल, ऐसा नहीं ऐसा करना क्योंकि ईजी हो जाता। ऐसा कर ले रहे क्या, नहीं कर ले क्या, अच्छा मार तुम जिसके लिए मैं तेरे वो तुम्हारे साथ आ रहा क्या, ऐसा सोचो। तुम जिसको वोटिंग दे रहे हो जान लो वोटिंग का क्या है, दिए के लिए साड़ा ले ले, चूड़ा ले ले, स्नो पाउडर ला के दे रहे, बिल्डिंग का बन रहे बच्चों के लिए, बड़े बड़े कमा रहे, वाल्मीकि से पाप है, बहुत बड़े पाप कर रहे, सब ला के मारो मार करके दे रहे। अपन मरते हो अपने साथ मर रहा, जल रहा क्या, कोई नहीं जल रहा, तो काय को कर रहे, उसमें पाप भी कर रहे ना बहुत, काय को इतना पाप करके कमा रहे। जरा सच्चाई के साथ चल के जरा पुण्य लगाओ, भगवान नको बोले सो बात मत करो, जो यश बोलो वो करो, बुद्धि भी दी, बुद्धि से काम करो, बुद्धि के पूरे आत्मा उसको प्राप्त करो। गीता यही भी डिक्लेयर करती है। गीता का एक एक श्लोक मुखपाठ रह गया, अच्छी तरह से पढ़ने वाले यहाँ बैठे एक आदमी, समझे नहीं, उनको पूछो, उन्होंने बराबर बोलते, गीता में ये बात है नहीं, उसमें बताया कि देखो भाई मन प्राण शरीर को रास्ते को कैसा लाना है, इसको अपने कंट्रोल में कैसा करना, अर्जुन पूछो तो कृष्ण बताए देखो ऐसा करना अर्जुन, शरीर से ये कई बार बोला फिर बोलता, क्यों, आध्यात्मिक बात आदमी नजदीक ही लेकिन भूल जाता। ये कैसा भूल रहा है मालूम है क्या, देखो एक आदमी क्या था, कैसा भूल रहा है ऐसा पूछे माते, तो माते बोले अरे कैसा भूल है, बोल तो भूल नहीं है बाबा, बहुत नजदीक है तो वो दिखती नहीं होती, बहुत नजदीक देख नहीं सकता। अरे देख नहीं सकता तो क्या करना, दूर करना, काम आते तुम कुछ भी बोलते, दूर कर तो दूर, बहुत दूर गए तो वो भी नहीं कर, बहुत दूर भी नहीं जाना, बहुत नजदीक नहीं रहना, अपने पकड़ में रहना, वैसा रहना। कैसा, अब उन्होंने माता ही किताब उठाया, उसके किताब पढ़ो, बोले पढ़ते आसना नदी की, आप पढ़ो, अक्षर आज खोलो पढ़ो, पढ़ते क्या अच्छा लगा, पढ़ने से ये ले जाके वो दीवार पर लगा के यहाँ से पढ़ो, पढ़ने से माफक रखो, तुम्हारा नजर के जैसा माफक रखो और पढ़ो, तुमको पढ़ सकते। बहुत दूर रखेंगे पढ़ नहीं सकते, बहुत नजदीक रखेंगे पढ़ नहीं सकते, तो क्या है माफक रखो, तुम पढ़ सकते हो।
इस तरह से तुम देखो, तुम्हारा आत्मा जो है बहुत दूर नहीं है, बहुत नज़दीक नहीं। फिर वर्णन क्या उसमें, अति दूर है, अति नज़दीक है। फिर तुमको कैसा देखना है, बहुत दूर नहीं देखना है, बहुत नज़दीक नहीं देखना। चुपचाप उसकी प्रतिष्ठा करो, भगवान भगवान, ये बात बताए। ये सच्चाई के साथ करो, ईमान से करो, ईमान से सच्चाई के साथ कर दो, ये तुमको मिल जाता। क्या है रे बोल के बोलता, अरे उन्होंने कहा अपने क्या है, क्यों नहीं, दो क्यों नहीं, उन्होंने इशारा दे रहा तुमको, एक आंख दियो तो बख्श नहीं था क्या, उसको टूटते नहीं। उन्होंने बताया तुमको एक आंख से एक नहीं मजबूत, अहंकार में दुआ है बोल के बताया बहु, ये एक आंख है, ये एक आंख दुआ है। ऐसे बाहर से का एक रूप तुम्हारा अलग है, अंदर का एक रूप, दो दिया हूँ, 2 हाथ दिया, 2 हाथ, नाकू 2 छिद्र दिया, सब कुछ दिया, जबान एक दिया, बस बोला एक चीज का नहीं पता, इसे जबान एक रखना बोलते आदमी, जबान एक रखना। हाँ एक ही रखा हूँ बता रहा हूँ गुंडा, जबान एक ही है, 2 कहाँ से, तुम जो समझ रहे, मैं 2 नहीं रखा, एक ही जबान है साहब मेरी। उन्होंने बोलता गुंडे को, क्या है भाई जबान एक रखा, एक ही है साहब जबान मेरी, हम ऐसा नहीं करते बेमान, सही सच्ची बात बोलो, मेरी हमेशा एक ही जबान, सही बात है, जबान एक ही चली कर अनेक प्रकार की वृत्तियों से खेल करता हूँ। तो ये चीज़ें समझने के लायक है, इसी को लोग बताते हैं कि सत्य की जो बात है ना, उसको अपन ऐसा बहुत अच्छी शांति के साथ समझ लेना कि अपन सत्य को बहुत बड़ी महिमा है, कुछ सत्य को समझ के चले। तुम कुछ भी करो, सत्य को और तुम पकड़े तो जीत है तुम्हारी, नहीं तो बेकार है, सब फजूल है। तुम कितने भी बड़े मन करो तो कुछ नहीं होता। तुम आज मिनिस्टर की भी जगह में रोज करोड़ रुपये जो कमाना है, दलिंदर जीवन है बोलते, रोज 1 रुपया भी कमा तो पास है, बाद में मारो मार है समझता हूँ मैं उसको। अगर जो आत्मा को जाना 1 रुपया में मगन रहा, एक टाइम आधा पेट भी खा के रहा तो भी उन्हें उसकी जिंदगी कुछ अलग ही रहती। और वो रोजाना 1 करोड़ रुपये कमाए बेकार है कुछ। हमारे आत्मा नजदीक है, उसको नहीं ढूंढ सकते, उसको नहीं देख सकते। इससे और कौन सी बेमानी की बात होना बोलते हो। तुमको दूसरों पर से सच्चा बोलो, नहीं बोल रहे, तुम कल्पना को जवाब मत दो, शांत रहो। ये कोशिश जबरदस्त करो, ये कोशिश करो, अपने आत्मा के प्रति ये करो, आत्मा के साथ ये करो, अपने विवाद में भी ये करो। तुम उनसे पूरा फुल एकाग्र रहो बोलते हैं हमेशा, बीवी के साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ तुम सच बात करो, सच चलो। वो नहीं हो तो अपने आत्मा को देखते हो तो भी ध्यान एकाग्रता से बराबर लगा हुआ। हम वो भी नहीं कर सकते, इतने अपन नीचे उतरे हुए, इसे ये बार बार समझाते। ये ग्रंथ का नाम ही क्या है, एकाग्रता और ध्यान। और सत्यनिष्ठा क्या है, सत्यनिष्ठा ये है जिस पर तुम निष्ठा रख के पाना चाहते उसको प्राप्त ही कर लेना चाहिए। ऐसा ये कोई आसान बात नहीं है, एक भाग में सच्चा होना। सुनिए क्या बोलते, ये कोई आसान बात नहीं है, एक भाग में सच्चा होना, मोटे तौर पर सच्चा होना, कभी कभी सच्चा होना काफ़ी आसान है। इतनी सी सच्चाई तो प्रत्येक आदमी में हो सकती है या प्रत्येक आदमी प्राप्त कर सकता है। सामान्य शुभेच्छा रखने वाले किसी भी मानव प्राणी की क्षमता के अंदर यह बात है कि वह अपनी चैत्य क्रियाओं में सच्चा हो। यद्यपि ऐसी क्रियाएं भी कम ही होती है। क्या बोलते हैं, साधारण जो एक सामान्य शुभेच्छा रखने वाले लोग अपने क्षमता के अंदर क्या बताते हैं, चैत्य क्रियाओं में सच्चा हो। चैत्य जो चाहता वो कर सकते हैं, सामान्य लोग भी थोड़ा सा सचेतन जो आदमी है, लेकिन सामान्य हो। सामान्य शुभेच्छा रखने वाले ऐसा चलते हैं। यद्यपि ऐसी क्रियाएं भी कम ही होती है, लेकिन ऐसी भी क्रियाएं जो सामान्य लोग शुभेच्छा रखकर चलते हो, सच्चाई के साथ चलते, ऐसा भी कम ही होता है ऐसा, लेकिन ज़रा कम ही होता। इसमें भी कुछ लोग है कम होता, झूठी ज़्यादा है बोलने का मतलब उनका ऐसा। आप सुनिए और आगे, सामान्य शुभेच्छा रखने वाले किसी भी मानव प्राणी की क्षमता के अंदर यह बात है कि वह अपनी चैत्य क्रियाओं में सच्चा हो। यद्यपि ऐसी क्रियाएं भी कम ही होती है, परंतु अपने भौतिक शरीर के एकदम कोशों तक में सच्चा होना और भी अधिक विरल और कष्टसाध्य सिद्धि है। क्या बताया उन्होंने, सामान्य शुभेच्छा रखने वाले तो थोड़ा बहुत सच्चा होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं। और क्या बोलते, यद्यपि ऐसी क्रियाएं में भी कम होती हैं, अच्छा, परंतु अपने भौतिक शरीर के एकदम कोशों तक में, अपने जो कोशाणु है वो कोशाणु तक में सच्चा होना और भी अधिक विरल है, और भी अधिक विरल, बहुत कम लोग हैं, बहुत कष्ट साध्य सिद्धि है। अपने शरीर के कोशों को इतना एकमुखी बना देना कि वे भी यह अनुभव करने लगे कि
वे भगवान के लिए और भगवान के अंदर तथा भगवान के सहारे जीने के सिवा अन्य किसी तरह नहीं जी सकते। बस यही है यथार्थ सच्चाई और इसे ही तुम्हें प्राप्त करना होगा। क्या बताएं? तुम ऐसा प्रैक्टिस करो, ऐसा बताओ मुझे कि ऐसा तुमको मालूम होना, बिना भगवान के हम जिंदा नहीं रह सकते, हम रह ही नहीं सकते। भगवान ही है हमारे अंदर, जिंदा रखने वाली चीज़ जीवात्मा है, भगवान है। उसके साथ हम जिंदा रह नहीं सकते, एक मिनट नहीं रह सकते। ऐसा तुमको महसूस होना, ऐसा मालूम होना। ऐसा अगर मालूम हो रहा है तो हमारा अभ्यास ठीक है, बोलते माता जी। तो ऐसा मालूम हो रहा क्या आपने सबको? मालूम नहीं। फिर अपन गफलत में है क्या? नहीं है। क्यों गफलत में? हम ग्रंथों बराबर नहीं पढ़ते, हम उसके बारे में सोच समझ नहीं सकते। जितना हम सोचना समझना चाहिए उतना अपन सोचना समझना नहीं कर रहे। जितना सोचना समझना चाहिए उतना हम सोच रहे नहीं समझ रहे। इससे क्या हो रहा है? अपनी गफलत हो रही है, अपनी जीवात्माओं को अपन नहीं जानते। शांत उन्हें जो चला रहा है उसको देखो। माता जी बोलते तुम सांस लो और छोड़ते रहो, और खाली एक बार, आधा मिनट, पाव मिनट के एक बार भगवान का नाम लो। गिनती मत करो कि मेरे को 1000 बार भगवान का जप करना है, 200 बार करना है, 400 बार करना। एक ही बार में भगवान को बुलाया, अगर वो मिल गया तो बस तुम लाखों बार करोड़ों बार जप कर लिए, उसकी कोई बात नहीं। लेकिन इतना ही है कि तुम बुलाओ और प्रतीक्षा करो। तुम्हारे बुलाने के और प्रतीक्षा करने के बीच में और कोई चीज़ें फटके नहीं। फटके तो उसको मत देखो, तुम्हारा दूसरा भाग है, उससे तुमको उस वक्त कोई काम नहीं। ये सब ध्यान में बैठे ना, ध्यान के अंदर तुमको वो काम, अगर जो विचार आते तुम्हारे व्यवहार के व्यापार के बाद, उसका कुछ काम नहीं है। तुमने एक ऐसा प्रोग्राम डाल लिया हो कि उस वक्त तुमको 10 मिनट हो, 5 मिनट हो या 5 घंटे हो, तुम भगवान को देखने के बैठो। भगवान के बिना कुछ मत सोचो, भगवान प्रतीक्षा करो और उसको ले लो। ऐसा जो करेगा ना वही बहुत बड़ा भाग्यवान है। ऐसा जो नहीं कर सकता ये भौतिक लोक में अभागी है। ओ क्या भाग्य, वैसे से भाग्यवान नहीं होता आदमी। यह विद्या ज़्यादा पढ़ने से भी भाग्यवान नहीं होता, बहुत बुद्धिमान रहने से भाग्यवान नहीं होता। याद हो क्या समझे? उन्होंने बताया कि विद्या से क्या, विद्या रहे तो बहुत नम्रता है। विद्या विनय संपन्नता, विद्या जिसके अंदर है विनय संपन्नता, बहुत नम्रता रहना चाहिए विद्या जिसके अंदर। और नम्रता नहीं है तो उसका विद्या फजूल है, समझे ना? ऐसा है। धन है ना उसके पास, वो दान छोड़ रहना चाहिए। पैसा देने में हाथ खोल के देना, उसका पैसे का उसका, जब उन्होंने पैसा वाला है वो दान नहीं करा, विद्या में नम्रता नहीं, तो बुद्धिमान अगर है चुपचाप अभ्यास करना, भगवान को पा लेना और बुद्धि दिव्य बुद्धि बना लेना, उसको बुद्धिमान बोलना। इसलिए क्या बताए, प्रवचन ज़्यादा करने से नहीं मिलता हूँ। न बहु मेधावी, जो मेधावी ज़्यादा है उसको भी नहीं, ना प्रवचन है ना लभ्यते है। प्रवचन ज़्यादा करने से भी, बहुत पढ़ के प्रवचन करने से भी मैं नहीं मिलता। कैसा मिलता हूँ? मुझे जो चाहता है, मुझे जो प्रेम से एकाग्रता से बुलाता है, मेरी जिसको ज़रूरत है, मेरे बिना वो नहीं रह सकता, मुझे देखना चाहता है, ये दुनिया को बनाने वाला कैसा बादशाह होगा, कैसा शहंशाह है, मेरे को देखने लालच होता, तब मैं उसको मिलता हूँ। ऐसा हम क्या कहते हैं, ये सबसे एंटी रामायण आ रहा है हमारे। ऐसा अब झाड़ों पे चढ़ते, घरों पे चढ़ते लोगों के धनाधन भक्त हावड़े की तरह। ये गची एक घर गिर गया, एक झाड़ गिर गया, हम सुने पाँव टूट गए, पुलिस भी पकड़ लिया, आकर सब करे, उसको देखने भागते रहते हावड़े। क्या मिला देख के आने से? हम पूछते, निंदा की बात नहीं, क्या मिला? ये हावड़ापन काय को बोलते मानो? अरे जिसको देखना है उसको देखने के लालच हो जाओ, वो अंदर बैठा, इजी बैठा, जन्मांतर से बैठा, अकल है क्या कुछ? मानो कि अकल मारे गई, बोलते श्री अरविंद और माता जी। नजदीक बैठा, रोज तुम्हारे अंदर बैठ के खाना खा रहा है, तुमको पता नहीं दे रहा, हौला बना रहा, वो तुमको रप्पत दे रहा, उसको तो ढूंढ के निकालो, तुम्हारी बहादुरी उसमें। अहम वैश्वानरो भूतवा प्राणिनाम देहमाश्रितम प्राणापान समायुक्तम पचाम्यन्नम चतुर्विधम, 4 प्रकार के अन्न मैं पचा रहा हूँ, तुम्हारी जठराग्नि बनकर बोल के बोलता है। उसको तुम ढूंढ के निकाल रहे नहीं निकाल रहे? कितने रप्पत दे रहा है वो? तुम्हारे से खाना ले रहा, पानी ले रहा, सब ले रहा, तुमको नाक को चुना लगा, आना बता रहे, बेटा देख तेरा यही रूप है बोल के समझ दे। मैं अंदर वाला तो मिलता है नहीं बोल रहा, शर्त है उसकी। तुमने वो बेटा मेरे को पकड़ो, मेरे को पकड़ के चलो बोलता है वो, उसका कहना हुआ है, मेरे को पहचानो। ऐसा है,
मेरे को जब पहचान है तो मैं तुमको आपको पहचानता हूँ, मेरी पहचान तुम करो, तुम्हारी पहचान मैं कर लो, तुम मेरा भक्त है बोल। न मैं भक्त पूर्ण स्थिति भगवान बताएंगे। जब भक्त होता है वो इस लीला में कहीं भी पैदा हो और कितने भी जन्म उठा वो नाश नहीं होता, वो बराबर मुँह ऊपर करके जीना जीता और फिर सिरोट मार के चलता है, फिर आता हो, उसकी शक्ति लेकर आता, उसकी ज़िंदगी कुछ और है, ये लोगों की ज़िंदगी कुछ और है। इसमें उन्होंने रास की बात बताया, गुहिया गुहिया कर्म। गीता बोलती है ये सब जीने को सीखो पहले, ये जीने को सीखना अपन छोड़ दिए। हिंदू लोगों का ये असल धर्म है। आत्मा अनात्मा विचार करो, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, अनात्मा को आत्मा में कैसा बदलना, उसकी शक्ति से परिपूर्ण कैसा करना, ये सब सीखो बोलते। पानी जो पानी है, तुम पानी को बर्फ का डांडा कैसा बना रहे, साधना से बना रहे नहीं क्या? दूध का आइसक्रीम कैसा बना के मजा ले। ऐसा ही भगवान बोला, अरे भाई तुम्हारे अंदर मानव बन के बाद आया हूँ, मानव के अंदर मेरे को खींचो और मेरी महिमा ले लो। मैं कब आता हूँ, तुम शुद्ध रहो और सिद्ध बनो। मैं जो काम बोलता हूँ बोलने के लिए, तो करने के लिए मैं आ जाता हूँ। ऐसा उसका राज है। ये बोलने के बाद अर्जुन को आपने रसोई बिठा, हथियार नहीं फथियार नहीं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं करता, तुम्हारे रुट पे बैठता हूँ खाए, मेरे चुन तो मैं कुछ नहीं करता। अच्छा भाई कुछ नहीं, बात कोई बात, तू मेरे लिए आया, तेरा फौज पाटा जो है सब दुर्योधन को दे जा। आज तुम लोग वो तैयारी में रहना। हम लोग क्या बोल, हमारे पास बम नहीं है, अच्छी बात, हमारे पास हथियार नहीं है, हमारे पास सच्चाई का ग्रुप नहीं है। अरे क्या करते, कुछ नहीं है तुम्हारे पास। भगवान का नाम और ईमान से प्रतिष्ठा करने की शक्ति है क्या है? तो बस इतना ही आज का जमाना है। मेरी बातों को समझो अच्छी तरह से, कान खोल के सुनो। तुम्हारे पास कुछ रहने की जरूरत नहीं है। एक भगवान कृष्ण को बराबर अंदर पकड़ो, बस वो उसके पास सब कुछ है। उन्होंने जब जो करना है वो तब करता हूँ। तुमको जीत करना है ना हिंदुस्तान की, तुम उसको पकड़ो, बराबर ईमान से प्रतिष्ठा करो। 10 मिनट करो, 10 घंटे की, वो तुम्हारी ख्वाहिश की बात है। उसको पुकारते हो बीच में किसको मत आने दो, भगवान चाहे तुम्हारा इष्ट हो, बीच में कुछ नया न गढ़ो। उन्होंने ऐसा राजाधिराज है, ब्रह्मांड को बनाया सवाल, उसके तुम्हारे बीच में कोई दूसरा आदमी आके तुम एक होद्देदार को घर में बुलाते, कितनी मर्यादा के साथ उसके साथ तुम चाल चल चलते। तुम्हारे पास कलेक्टर मिलने का है, कहीं कुत्ता बीच में जाओ, कहीं बिल्ली बीच में जाओ, कहीं बच्चा रोते बैठो, ऐसा गड़बड़ होने देते क्या तुम? इतना सजाते, अच्छा मैं कुर्सी विर्सी डाल के उसका इजला सजा के उसको बुला के काम रहे। तो आप नया दुकान खोल रहे, आप मेरे को ऐसा जो एजेंसी दे रहे हो, आपकी मेहरबानी ले रहे हो, कितना रिजा के उसको पाँव पड़ते, हाथ में रहते, दावत खिलाते, कितना मर्यादा से उसको अपना काम निकाल लेते। इसके लिए क्या कर रहे तुम? अपने हृदय में बैठा आयुष्य दिया, आपने क्या कर रहे, कुछ तो कर रहे क्या? ये सोचो थोड़ा, अपन किधर जा रहे हैं, अपनी गाड़ी किधर है, कहाँ है धर्म तुम्हारा? हवा में खेल रहा है ऐसे धर्म, ऊपर से दबाते हुए आ रहा है। तुम जग जाओ आत्मा के अंदर। आत्मा जागृति का मतलब क्या है? तुम्हारा आत्मा जागृत होना कब होता है? तुम उसकी प्रतीक्षा करे तो होता है। तुम्हारे प्रतीक्षा में अगर खोटापन है, वो जागृत नहीं होता। खोटापन नहीं होना, बराबर भौतिक से लेके आध्यात्मिक तक तुम सीधे रहो, शांत रहो, तो आ जाता हो। ये बातों को समझेगी, तुम्हारा उद्धार जरूर है। तुमको और कुछ करने का नहीं, इसलिए उन्होंने गीता में तुम कुछ करने का नहीं। पहले भगवान बोले, ये लोग बोलने की जरूरत नहीं। उन्होंने सर्वधर्मान परित्यज्य, आज तुम निधर में राज्य क्या करने का मठी? हमारा भगवान पहले बोला, अरे कुछ भी नहीं होना। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। पहले ही बोले कोई धर्म नहीं होना, ये सिर्फ मेरे को शरण आ जाओ, मेरे को ऐसा रिझाओ, मेरे सिवा कुछ। तो मैं क्या करता अर्जुन? अरे मेरे पास शक्ति है बोला, ऐसे छाती ठोक के बोला अर्जुन, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो। अरे तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी हिमाकत, तुम्हारा पाप भी सब खत्म कर देता हूँ बोला। मैं प्रकट हो जाता हूँ तुम्हारे सामने, तुम्हारे अंदर। अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मोक्ष भी देता हूँ, मुक्त भी कर देता हूँ तुमको। ये जन्म रहते हो, शरीर रहने के बावजूद तुमको ऐसा मालूम होना कि मैं मुक्त हूँ, मेरे को कुछ पाप नहीं। भगवान जो बोलता है वो मैं कर रहा हूँ, मेरे साथ भगवान है, भगवान और मैं एक हूँ। मेरे और भगवान का ये ब्रह्मांड है, खेल हमारे दोनों का है, यहाँ और दूसरा कोई नहीं। ऐसा तुमको अनुभव हो जाएगा। जब तुमको क्या मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ये मजा लूटना है तुम लोगों को, हिंदू बनकर नहीं लूटना है। हिंदुत्व से गिर गए, याद रखना मेरी बात को। मेरे को एक हिंदू भी नहीं दिखता, मैं मेरा पर्सनल बात बोलता हूँ, एक हिंदू नहीं दिख रहा मेरे को। क्यों? उन्होंने अपना जो अंदर हिंद माता है, जो भारत माता है,
छोड़ दिया उसको। वो शक्ति जो माँ बैठी उसको छोड़ दिया, नक्शा लगा बैठ डिक्लेयर कर दिया कि मुझे ऊपर करके हूँ, मुझा नहीं लेकिन उसको बोलते पुरुषाकृति है वो लक्ष्मी भी। हमारे सप्तशती में लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी से पुरुषाकृति, वो भारत माता है, पुरुषाकृति है उसकी, देवी नहीं होती वो। हम उसको छोड़ दे, वो मंत्रों को छोड़ दे, उसका अर्थ भी अपन नहीं लेते। वो पुरुषाकृति माँ बोलते कि मेरे को प्रकट करो, मेरे को लो, मेरे को अंदर ईमान से लो, मेरे को पूछ के करो। तो क्या होता है? वो आ जाती है तुम्हारे पास, प्रकट हो जाती है, तुमको बहुत शांति देती, आनंद देती, उसकी दौलत है, चाहे जो दे सकती है। आज एक देती खींच लेती, खींचो ना फर्क, वो अपनी है ना बस। उसका जो, जब वो तुम्हारी है ना, उसका जो जो है ब्रह्मांड में वो सब तुम्हारा है। किसी माँ ने जानी, अगर वो चाहे तुम्हारे पास एक वस्तु दे के रखना, किसी माँ ने जानी, किसी गुंडे की माँ ने जानी, किसी राजा की माँ ने जानी कि वो इतना उसमें से छीन सके तुम्हारे पास, ऐसा कभी नहीं होगा, याद रखो। इसलिए हम दो माता जी बोलते और बिल्कुल सही बात है, गलत नहीं। वो एक छोटा सा राज्य करके बता रहे पांडिचेरी में, आज कम ऐसा नहीं कर रहा है। जाके 15 दिन रह के देखो, मजा चखो वहाँ का, जब समझ में आता कि कैसा चला रहे वो लोग। ऐसा है, हम सोचना चाहिए कि हमारा आत्मा कहाँ है, परमात्मा कहाँ है। हमारी वेद बेकार है क्या? उपनिषद बेकार है कि? गीता में भगवान झूठ बोलते क्या? कृष्ण भगवान बोल रहे मंदिर बना रहे, राम भगवान बोल रहे मंदिर बना रहे, पूजा कर रहे, उनकी शक्ति, उनके बातें, उनका आचरण, उनके विचार अपने अंदर कुछ भी नहीं है। बस क्या है अपने अंदर सोच, असल एसेंस तो भी है क्या? अरे गुलाब का फूल मत दिखने दो, गुलाब का एसेंस निकाल के दो, गुलाब का खुशबू तो आता, वो खुशबू तुम्हारे पास है क्या? राम का एक वचनी का गुण तुम्हारे पास है क्या? राम का एक वाणित्व तुम्हारे पास है क्या? समझो, है क्या? राम का एक वाणित्व, राम का एक वचन, राम का एक जो ये करना है क्या धर्म राम का? कृष्ण भगवान की पॉलिटिकली, कृष्ण भगवान की ये तुम्हारे पास है क्या? वो दे कर गए हो और बोले कि हम कहाँ रहते? ईश्वर सर्वभूतेषु हृदय शरण तिष्ठति, वहाँ रहता हूँ। तुम शरण हो जाओ स्वभाव से, मैं बलवान हूँ सबसे, मुझे शरण आ जाओ। तुम गलती बहुत किए होंगे आज तक, पूरा शरण आ जाओ, सर्वधर्म छोड़ दो, सबको कुछ मत मानो, छोड़ दो का तो बड़ा कुछ नहीं है, उन एक ही बड़ा जो हमारे अंदर बढ़। रोज हर एक मिनट को रिझाते रहो, बुलाते रहो, कान इधर लगाओ, एक दिन हाँ बोलिएगा उनको। ये बात 100% सही समझो, समझे ना? तुम बुलाते नहीं उसको, जैसा बुलाना वैसा बुला, बराबर हाँ बोलता। संत दीवाने हैं क्या? रात दिन के केशव केशव को किए न को किए असार, फालतू बातें दिमाग में लेके मत करो, तो तुम्हारा व्यवहार करो, ठीक करो, अच्छा करो, गुम ऐसा बुद्धि शांत और स्थिर रख के सब करो, लेकिन केशव केशव को किए, रात दिन के कोकने पर कभी तो सुने पुकार, वो कभी बराबर सुन लेता, हाँ मैं यहाँ हूँ, क्या को पुकार रहा हमेशा, क्या कहा मैं बोलता। ऐसे तुम जानते नहीं उस चीज़ को, जानो बोलते। आज जमाना जानने का है और करने का, नहीं जाने फजूल है आत्मा जानो। तुम कितने भी बड़े हो, कितने भी तुमको वोटिंगा पढ़ो, कितने भी बहुत बड़े जगह हो, फजूल है जान, फजूल है। तुम कितना भी कमाओ, कितने बड़ो, फजूल है। आज है तो कल नहीं है, तुम्हारा वजूद ही नहीं है, तुम इसको ही मैं बोलते रहते। ऐसे मैं कितने आए कि अब तक कितने चले गए। तुम्हें इसलिए गीता डिक्लेयर क्या करती है, देखो अर्जुन, तुम्हें दुर्योधन के फौजों को और दुर्योधन को भाया समझकर, सब ऐसा अपना समझकर तुम मार डालना नहीं चाह रहे, युद्ध छोड़ के भाग जाना चाह रहे। क्यों ऐसा चाह रहे? नहीं, सबको मार डाल पाप रखता। अच्छा, कबूल कर ले। फिर ये तुम्हारे भाइयाँ वगैरह है, बोले तुम्हारे जैसा सात्विक गुण, धर्म का गुण, नीति न्याय का गुण इन लोगों के अंदर है क्या? रे नहीं है। फिर नहीं है तो तुम्हारी कैसा? तुम्हारा कुछ तो मिलता जुलता कुछ संबंध रहना ना। एक माँ के पेट से, एक इसके पेट से पैदा हो गए, सगे बोल के तुम्हारे होते क्या? नहीं, तुम्हारे कुछ अच्छे लक्षण उनके अंदर रहते, तो तुम्हारे लक्षण उनके अंदर रहते, तो तुम्हारे कैसे? इसलिए मैं क्या चाह रहा हूँ, ये इन लोगों को निकाल खत्म कर देना। खत्म करने में पाप नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? ये अधर्मी लोग हैं, ये इनको रखने से क्या होता? अधर्म बढ़ते रहता। अधर्म नहीं बढ़ने के लिए इनके शरीरों को खत्म करते, इनके आत्मा आने को 12 साल या 25 साल लगते। जब तक जो धर्म के लोग यहाँ स्थापित हो जाता है, धर्म की न्याय नीति की, वो बढ़ना शुरू होती। अधर्म जो आए, ये लोग आए थे बोले तो यहाँ दूसरी दुनिया रहती, तो उनको मजबूरन उनके दबाव से ऐसा चलना पड़ेगा। ऐसा साइंस है ये, इसे इनको तुम निकाल दो। और इनको शरीर नहीं मिलता, ऐसा नहीं, फिर इनको शरीर मिलता,
तू का गुरु था, इनका आत्मा नहीं मरता, फिर है हमारा आत्मा। ये ऐसा है ये ज्ञान। अर्जुन कृष्ण सुना, हाँ अब मेरा मुंह गया, मेरा सूख गया भगवान, तुम बोले तो बात सुन, तुम बोला। ऐसी बात है गीता के अंदर। हम पढ़ते क्या जी, कभी सोचते क्या उस बात को? हम घड़ी भूल वधू लड़े, घर में घुसे तो क्या करते थे, और लड़े वधू तो मारना पड़ता, समझे ना? क्या करते वो कुछ नहीं, जो करता उन्हों करता, तुम क्या करते? तुम नींद जमाते, सही और न्याय पर बराबर चलना पड़ता। ऐसी चीजें बता रहे, इससे सत्यनिष्ठ रहो। यहाँ बताने कहने का क्या, तुम सच्चाई को सोच कर सत्यनिष्ठ रहो, तुम्हारा राज्य तुम्हारे हाथ में है। कृष्ण को अपना बना लो, बराबर ठीक ध्यान करो और स्मरण करो, पाप मत करो। जो पाप विश्वासघात, लेन देन में, बातचीत में, इसमें साचू बनो, अच्छे बनो, अंदर तुम्हारे आपस में प्रेम पैदा होना, ईमानदारी पैदा होना, ये पहले लाओ। ये नहीं लाते हो तुम सब, अब क्या होगा? डबल गेम खेलना, बदमाशी करना, रुष्टखोरी करना, गलत बातें करना, सब एक कर क्या किस लिए बचो? किसी के लिए कुछ। तो वो कितना भी कमा तो साथ में आता क्या नहीं आता? बुद्धि शुद्ध होती नहीं होती। अपने उसका मालिक जो है वो मिलता है क्या? नहीं मिलता। फिर मालिक जो नहीं मिलता, वो मालिक एक दिन कौन से नमूने से छापा डाल के साफ कर देता है कि आपने को चोपड़ा, मालूम होता है कि नहीं मालूम। ये बड़े बड़े लोग हैं। अब मैं बार बार बोलता हूँ, लेकिन बात याद है कि बोल देता हूँ, अब समझने की बात है। वो वायसा की तुमको नहीं देता, 2 करोड़ रुपए उसका हवाई जहाज जल गया, नीचे गिर गया, 20 करोड़ घर में निकले, सब खानदान बर्बाद हो गया। कौन कौन खाए उसके लोग? कितना मेहनत से कमाया बेचारा, फिर और कमाने के वास्ते जा रहा था। कितने लोग सुखी हो गए उसके रुपये लेकर? कौन कौन था? उसको लगा क्या पैसा? नहीं लगा। वैसे थोड़ा बहुत तुम्हारी घंटा देकर, हमारी घंटा लेकर, हमारे लिए भगवान कानून कायदा रख लिया पहले। मेरे बातों को समझो, हमारा आचरण देकर हमारे लिए रख दिया पहले उन्होंने। इस प्रकार का आत्मा ऐसा कर रहा है ना, इसको ये मिलेगा। तुम हम गए तो नहीं मिलता, हम वो खाता गलत है। तुम होशियार है, व्यापार करते, हर एक खाता लिख के रखते, बराबर जान बेचते, उन्हें क्या दीवाना है क्या? इतने जीव जंतु देव दानव मानो सब बखेर दिया यहाँ तक अपनी लीला से। इसके एक भी नहीं बोलता हमने, रात दिन का। तुम मानो ना मानो, एक बात याद है बोलता हूँ, उसके कैसा चमत्कार। पार्वती शंकर जी एक दिन बैठे ऐसे पर्वत, ये शंकर जी रोज ध्यान, तुम रोज ध्यान क्या करते जी? पार्वती पूछे शंकर जी, रोज ध्यान का ध्यान करते प्रभु? तुम तो सबके मालिक है, तुम का ध्यान करते? तेरे को मालूम नहीं पार्वती, मैं ध्यान करना पड़ता है। अरे का ध्यान करते? बोलो मेरे पास, तेरे को क्या करने का? नहीं मेरे को बोलो, तुम किसका कहते? मैं उसका कहते। अरे तू, तेरे बगैर तो मेरा काम ही नहीं होता, लेकिन तेरे को नहीं समझ में आता। वैसा एक पर्दा है तेरे मेरे बीच में भी, फिर भी तेरे को बोलता हूँ, तू मान रही है। देख ऐसा है, कोई भी आदमी भूखा उठता, भूखा सुलाता नहीं मैं उसको, वो कुछ न कुछ खाना खा के सो जाता, वैसा रखता हूँ। सबके फिक्र नहीं कोई, वो कौन कौन भूखा सोया, कौन कौन नहीं खाया उसका ध्यान करता हूँ। कौन नहीं खाया उसको खिलाने के बाद मैं सोता हूँ। बोला हाँ ये क्या है? तो तुमको प्रभु, मैं वही ध्यान करता हूँ। मेरे प्रभु नहीं, मेरे प्रभु बोलती ना हो, मैं प्रभु छूँ। प्रभु का मतलब क्या? सबके ऊपर कंट्रोल रख के, सबको इंतजाम करके रहने वाला प्रभु। कहीं भी टूटना फाटना नहीं दिखना, बराबर जिसका हिसाब उसको रखना, वैसा रखने वाला प्रभु। फिर मैं प्रभु हूँ बोल रही ना, तू किसको भूखा नहीं सुना? ऐसा भूखा रहे तो बता मेरे को, अच्छी बात बोली। उन्होंने झटका बोले, ये घंटा भी नहीं हुआ, आप महादेव जी इधर उधर नहाने धोने को गए करे, क्या करी, एक डब्बी ले ली, वहीं के झाड़ पहाड़ों पर चूंटिया क्या कम है, तो 2-4 चूंटिया एक डब्बी में डाल के बंद करके रख दिया अपने पोल बीच में। अब देखने बोली कैसे प्रभु है कि हाड़ी चूंटे। अब उसको ऐसे 1-2 दिन हो गए, बोले वो रोज ध्यान कर, अब सब खा लिए कि रोज पीसा, और सब खा लिए। क्यों बड़े वो मर जाती, अंदर मरने के बाद बताएंगे, वैसे रखी 2-4 दिन में मर जाता है, हवा नहीं मठी नहीं कुछ नहीं, काय को हो रहा है, जिंदा से मर जाते। सब खा लिए। शंकर जी बोले सब खा लिए। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 रोज पूछे, अच्छा तो रोज काय को पूछे? बोले शंकर जी, आज रोज पूछे काय पूछू रोज? हाँ मैं पूछूँ प्रभु जी, तुम प्रभु जी है, मैं पूछूँ
क्या प्रभु जी है बोल, मेरे को समझ नहीं आता। रोज क्या पूछे, मैं रोज बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा। हल्का सही बोल रहे, सब गलत है बोले। फिर गलत है तो बताओ, बताओ कि अब बताओ। वो निकाले, उसमें शक्कर है, चूंटा खा रहे। हाँ जिंदे हैं वो। और भारतीय तुम बहुत लपूट है, लपूट बोल कुछ भी बोल, मेरा काम वही, मेरा काम वही। भूखा नहीं सुलाता, भूखा उठेगा तो लोग खा के सो जाएगा, कुछ तो भी खाएंगा, मरने नहीं देता। अब उसका करने वैसा हो गया मरने का तो मर जाएगा, वो अलग बात है। मेरे को फिक्र उनके, वही मैं ध्यान कर दो बोला। तो प्रभु बोले ना ऐसा बोला, तो मेरा कहने का मतलब माता जी बोलते, अरे ऐसा प्रभु है जो भूखा नहीं सुलाता किसको, उसको अपन नहीं ध्यान नहीं करना। जो पार्वती रहती उसको भी उसका पता नहीं, उसके लीला का आपने को पता लगने देता क्या? वो लगने देता, कब लगने देता? अपन रिझाना। तू प्रभु है, हमारी खबर रखने वाला है। अब तू कहाँ बैठा, क्यों नहीं था? ये सब सांस चला रहा है, कब आता हमारे पास, क्यों नहीं मिल रहा हमको? हम क्या पाप करें? सर्व धर्म छोड़ो बोलता, तेरे को याद करो बोलता, करना होना फिर क्यों नहीं मिलता? ऐसा पागल हो जाना। श्रीअंदो क्या लिखी अपने देखो, मेरे को 3 पागलपन सवाल हो गए। क्या सवाल हो गए? 3 पागल। एक भारत के स्वतंत्र होना, भारत। दूसरा क्या, भगवान का साक्षात्कार होना, भगवान मिल जाना, पहला पागलपन। दूसरा भारत स्वतंत्र होना, दूसरा। तीसरा भारत में एकता आना। अभी भारत में एकता नहीं आई, तो आई है लेकिन दूसरे नमूने से आई, शुद्ध एकता नहीं आ गई, आएंगी। जो जिसके लिए उन्होंने पागल होके 50 साल बिल्कुल 40 साल बराबर तपस्या की, उसका जरूर फल मिलेगा। हिंदुस्तान को नहीं मिलेगा ऐसा नहीं, लेकिन ज़रा फिर कर मिलेगा। तो ऐसा रहे, उनको एकता होना अच्छी बात है। फिर ऐसा उसको बोल के ऐसा पागलपन होना, तो मेरा क्या कहना है, ऐसा अपने पागलपन होना। वो प्रभु कैसा है, कैसा सांस चला, क्यों नहीं मिलता, कहाँ है उसका जब पागलपन। जैसा तुमको कुछ हिसाब करी, किसी नया दुकानदार से कैसा रहता, खाना खाते आज जाना कोई नहीं, कोई गए क्या, फलाना आदमी था, उसके रुपया नहीं आए क्या, 500 फलने खोता, कैसा रहता अंदर? वो ध्यान नहीं तो क्या है? ऐसा तुमको ध्यान लगना। ध्यान बोलते ही नहीं, क्योंकि तुम ध्यान करो बोले, वो बापू कोई है फिसर, तो लक्ष्मीकांत और जाके एक मूर्ति रखे, उन्होंने बोले ऐसा हल्लू अंदर मन और सब। क्यों? उसको प्रेम नहीं है, उसको जरूरी नहीं समझे, उसको वो नहीं रहे तो अपन जिंदा नहीं रहते बोल के नहीं समझे, इसे वो नहीं प्रेम से नहीं कर रहे। जिसके लिए हम जिंदा नहीं रहते बोल के समझते, वो कमाई हम बराबर करते। जिसके लिए आड़ जाता बोल के समझते, वो कमाई बराबर करते अपन सब करते। लेकिन अपने प्रकृति और प्रकृति का जो प्रभु है उसकी तरफ कम ख्याल है, समझा? बीमारी का भी अपन ज़्यादा ख्याल नहीं रखते, जैसा रखना याद रखो, और पैसे का ज़्यादा ख्याल रखते। तो ये सब अपनी अज्ञानता है, ऐसा नहीं करना बोलते। सच्चाई क्या है? बिल्कुल तुम शरीर प्राण मन शुद्ध रखो, निरोग रखो, आरोग्य रखो, जितना हो सके उतना चलो, परमात्मा के शुद्ध सिद्ध रखो, स्मरण करो, अच्छी तरह से चलो, और जहाँ तक हो सके अपन सुखी, सर्व जना सुखिना भवन्तु, सब सुखी हो जाए और सब अच्छे रहे। तो प्रभु है, कृपा करो, दया करो, ये मांगना रोजाना ध्यान करके, और भगवान को प्राप्त कर लेना। अंदर ही है, वो छुपता नहीं, अपने पापों को डरता नहीं, उसको कुछ अपना डर नहीं है, अपन पापी है बोल के वो छुपता नहीं। वो ये देखता कि प्रेम से बुला रहा है क्या, मेरे बगैर नहीं रहना चाहता क्या, एक बच्चा जैसा बिलक बिलक कर रोता माँ के लिए, वैसा प्रेम से मेरे को बुला रहा है क्या, ये देखता है वो। तुम्हारी मिठाइयाँ, उद्बत्तियाँ, तुम्हारा वो शो, तुम्हारे ऊपर का ये बाजा बजंत्री, ये सब कुछ नहीं देखता। इसको याद रखो तुम। इसे माता जी बोलते क्या होना, सत्य निष्ठा, सच्चाई होना। सच्चाई के साथ जब तुम जाएंगे जरूर मिलता है वो, उसके लिए और कुछ है तुमको दिल जो बोलता हूँ, मन है मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष। अर्जुन, मन तुम साफ करो, स्वच्छ निर्मल करो, मेरे तरफ रखो, मैं मिल जाता हूँ बोलते हो। और तुम मन में नए नए सो पकाते रहेंगे, बंधन में गिर जाओगे। मैं तुमको बंधन में डालने वाला नहीं हूँ, बल्कि तुम शरण आते ही तुम्हारे पाप पुण्य अहंकार सब साफ करके मैं तुमको एकदम प्राउड होकर मिलने वाला हूँ। मेरे से सही प्रेम करो, ऐसा बताते हूँ। इसे क्या पता है ना, सबसे पहले तुम्हें इस बात पर ध्यान रखना होगा कि तुम्हारे जीवन में एक भी दिन, एक भी घंटा, यहाँ तक कि एक भी मिनट ऐसा नहीं है जबकि तुम्हें अपनी सच्चाई को सुधारने या तीव्र बनाने को आवश्यकता न हो। सोचो वो, तुम सच्चा चलने के लिए, अपने को सच्चा बनाने के लिए
तुमको 1 मिनट भी ऐसा क्या, सबसे पहले ये सोचो, सबसे पहले तुम्हें इस बात पर ध्यान रखना होगा कि तुम्हारे जीवन में एक भी दिन, एक भी घंटा, यहाँ तक कि एक भी मिनट ऐसा नहीं है जबकि तुम्हें अपनी सच्चाई सुधारने या तीव्र बनाने, सच्चाई सुधारने और तीव्र सच्चाई के साथ बनाने की आवश्यकता न हो। ऐसा नहीं है क्या मिनट? मैं ये नहीं कहती कि तुम भगवान को धोखा देते हो, ये मैं नहीं कहती, लेकिन तुमको मौका मिलता है कि नहीं? माता क्या होती, कोई भी आदमी भगवान को धोखा नहीं दे सकता, यहाँ तक कि बड़े बड़े से असुर भी नहीं दे सकते। जब तुम यह समझ गए हो तब भी तुम अपने दैनंदिन जीवन में ऐसे क्षण बराबर पाओगे जबकि तुम अपने आप को धोखा देने की कोशिश करते हो। ऐसा बराबर तुम ये समझने के बाद भी, ये बात समझते हो तुम कि पाप है, ये नहीं करना, तुम्हारे समझ में आता, अपनी दृष्टि निर्मल रहना, सब मायाओं की तरफ पाप दृष्टि नहीं रहना, भगवान भगवती माँ है ऐसी दृष्टि से देखना, सबके अंदर भगवान बैठा हुआ ये भावना रखना, सब वस्तु में उन्होंने है, घर की वस्तु सब उसी के है, घर की वस्तु जान के वहाँ रखना, साफ सुथरा रखना, किसके लिए? भगवान के लिए। ये भावना रखो, ये भावना मालूम रहने पर तुम ये भावना से नहीं चलते। माता जी बता रहे, हर एक बात, तुम्हारे कपड़े कोई भी हो, भगवान के साफ सुथरा रखो, अच्छा रहो, ये सारी चीज़ें तुम बिला वजह अपने बच्चों को मत सताओ, बिला वजह बीव को मत सताओ, बिला वजह अम्मा बाप को कुछ मत बोलो, बराबर सच्चाई के साथ ठीक जैसा चलना वैसा चलो, प्रभु का नाम लेते जाओ। ये सब तुमको मालूम रहने के बावजूद भी तुम बराबर पाप दृष्टि से माइयों की तरफ देखते हो, बराबर दूसरे का पैसा बेईमानी से हड़प करते हो, बराबर झूठ बात डबल गेम खेल के बराबर दुनिया में संसार करते हो। ये बातें मैं तुमको ऐसा कर रहे, तुम खराब आदमी हो ऐसा नहीं बोलते माता जी, लेकिन ये मालूम रहने के बाद भी मनुष्य में ये 3 गुण कैसे, वो 3 गुण की वजह से उन्होंने चक्कर में आता है। 3 गुण परीक्षा के लिए रखे गए, वो परीक्षा में जब उत्तीर्ण हो जाता है, आदमी आगे बढ़ता है, उसको भगवान सामने आके हाथ जोड़ता, क्या हुक्म है बोल बोलता, लेकिन हम नहीं करते। मेरी बातों को अच्छा समझो, मैं क्या बोल रहा हूँ, गप्पे नहीं है, ये करके देखो। उन्होंने क्या बताया माता, चुप नहीं बताए, कोई महात्मा नहीं बताएगा, 1 मिनट 1 घंटा ऐसा बताओ बोलते। तुम्हारे पास से तुम बाजार से आते, माया गुजरते, तुम्हारे दिल में क्या बोलता है माई को देख के सोचो उसी मिनट में। किसी का पैसा देता, किसी का पैसा तुम्हारे हाथ में आता, वो पैसे का तुम क्या करते थे? उन्होंने लौटाते क्या? मैं पैसा रखा था ये टाइम में लेटा, लौटाते तुम? नहीं लौटाते, ठहरो बोलते। तुम जो बातें बोलते हो में बराबर चल रहे क्या? नहीं चल रहे, क्यों ऐसा करते? तुमको मालूम नहीं सच चलना बोलते। ये तपस्या भगवान मांगते। ये अगर तुम्हारे में बराबर हो गया, अभी हिंदुस्तान में एकता आएगी, बराबर सब में आपस में प्रेम पैदा होता, आपस में भय करे जाते। हमारे व्यवहार शुद्ध नहीं है, सच्चाई का नहीं है, हम सब लपूटी धंधे कर रहे बोलते श्री माता। इसे 5-6 आदमियों को निकले, उसको नियमित से बनाए, सबको खाना रोटी सब देते, ये पुस्तक की लाइब्रेरी भरी हुई, कोई ले जाके पढ़ता नहीं, पढ़ो समझ में आता है। चलना बड़ी बात है, कौन चल रहा है? आज हिंदुस्तान में बहुत करोड़ों रुपए का पैसा पड़ा हुआ है। एक कार ऐसा आएगा, एक कार ऐसा चिराग ऐसा रोशनी लेकर ढूंढेंगे सच्चा आदमी कहाँ है, ये उसको बहुत देर है। समझे? ऐसा चलना बोलते, प्रेम मालूम होना, प्रेम पैदा होना, ईमानदारी होना, भगवान को साक्षी रख के चलना, ये तपस्या मांगते हो। इसे बोले 1 मिनट 1 घंटा ऐसा बताओ, तुम्हारे अंदर पाप की कल्पना नहीं है, बताओ, ढूंढ के निकालो बोलते, ये साधना शुरू करो बोलते हो, शांत से रहोगे, भगवान चित्त बुद्धि शुद्ध हो जाती, आत्मा निर्मल हो जाता, तुम्हारी पर्दे जो अंदर है फट जाती। इसको गवाह तुम्हें है, तुम्हारा मन तुमको बोलता, सोच लो बोलते हो, चल रहे क्या अपन ऐसा नहीं चलते, अपने अंदर गड़बड़ इसे माते ऐसा नहीं करना, ऐसा ठीक चलो बोलते, समझे ना? ये बात को, ये गलत नहीं है, सही है। ऐसा अगर सब लोग आज तक चलते हिंदुस्तान में, तुम्हारे खजाना और एक खजाना बनाना पड़ता था, समझे, पैसे रखने के लिए। कम पैसे नहीं मिल रहे लोगों को, बहुत पैसे है खजाने, और एक राज्य बनाना पड़ता था, ऐसा हो जाता था। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं चलती। क्या कम पड़ रहा है आश्रम में? माता जी जैसे अब भी चल रहे लोग। कोई भी आदमी भगवान को धोखा नहीं दे सकते। क्या बताया? भगवान को धोखा देते बोल के अपन होशियारी से चलते हैं। ये माता जी क्या बोलते हैं? भगवान अंदर बैठा, तुम्हारा पाप और पुण्य, तुम्हारी भक्ति सब उन्हें देख रहा है,
उसको तुम कभी भी धोखा नहीं देता। बड़े से बड़े असुर भी धोखा नहीं देता, बड़े से बड़ा राजा भी धोखा नहीं दे सकता। सबका उन्होंने जानता है, पाप और पुण्य जानता, और ये देखता प्रेम से मेरे को रिझा के कोई बुला रहा है क्या, बुला तो उन्हें तैयार है उसके लिए। वो वही सच्चा सेवक है। जीव पैदा नहीं होने के पैसे ही उन्होंने सब इंतजाम करके रखा, फल फूल वगैरह धान्य सब पहले ही करके रखा। वो ये नहीं बोल सकता कि ये सीताफल फलाने राजा ने लाया, रामफल फलाने राजा ने लाया, ये केले फलाना राजा लाया। ये खाली कहाँ लाया कि लकड़ी के ऐसा चबाना पड़ता, गुड़ निकाल तो खारा लगता, देसी गन्ना डुबा दिया, सरकारी गन्ना बोलते आप, वो सब मीठा उतना नहीं रहता, खारा खारा लगता वो गुड़, उसके वो मारते रहो सरकारी गन्ना, क्या पी वो सरकारी गन्ना, क्या सरकारी गन्ना, नमक मिलाए जैसा लगता। पहले का गुड़ देसी गन्ना था, कितना मीठा था, उसको कौन लाए, कोई डिक्लेयर करे क्या देसी गन्ना है बोल के नाम नहीं देते। ये कहाँ से ढूंढ के निकाले, सरकारी ढूंढ के निकाले तो सरकारी गन्ना बोलते हुए। इतनी बेवकूफ़ी है, हद है कि बेवकूफ़ी। इसे बड़े बड़े जो महात्मा लोग हैं कुछ नहीं बोलते, उन्होंने बोलते ये दुनिया ही झूठी और बेवकूफ़ों से भरी हुई है, कहाँ तक बोलना, बोलने वाले को शर्म आती बोल कर बोलते अपन सिर्फ बेशर्म का बोलना, क्योंकि बोलते नहीं वो लोग सिर्फ बोलते सुधरना कैसा उतना ही बताते, और सुधरने का रास्ता पसंद है सुधरो भाई, नहीं पसंद है मत सुधरो, तुम्हारी मर्जी, ऐसा बोले। तो आज का सत्संग जो है टाइम होगा समाप्त है, एक भजन का रिकॉर्ड बनेगा, वो रिकॉर्ड सुनो, ध्यान करो, प्रसाद वितरण के बाद आपने लोगों को जाए।